हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ईएफटी सब्जेक्ट का जो हमने सीरीज स्टार्ट किया था उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने देख लिया था इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है आज हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, यानी इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस क्या होती है, उनके बारे में आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, वन बाय वन सभी टॉपिक देखेंगे। देन एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ई एंड डी में, यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिकल डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है वो भी ड्राइव करके देखेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। यस, फर्स्ट क्या डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का? इलेक्ट्रिकल फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी यानी जिसमें वेक्टर फील्ड नहीं होगा, एक्स वाई जेड के अपने को नहीं गिवन होगा। देन इट इज रिप्रेजेंट बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। अब फील्ड लाइंस क्या होते हैं? लाइक फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था, जब एक चार्ज होता है, चार्ज क्या जनरेट करता है? पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड में अपने को एक लाइन जनरेट करता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट करता है। जो भी हम ये लाइंस डिनोट करते हैं, ये क्या होती है? इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस। एंड जो कहां से होती है? प्लस चार्ज से कहां तक जानी है? माइनस चार्ज में। प्लस चार्ज से स्टार्ट होती है, माइनस चार्ज भी क्या होती है? एंड होती है। तो ये क्या होती है? इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन क्या होता है? इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस। किसको डिनोट करते हैं? एक सरफेस कंसीडर किया, लेट कंसीडर करते हैं एक सरफेस, हमने ये एरिया ए कंसीडर करते हैं। ये सरफेस से जितने भी फील्ड लाइंस जाएगी वो फील्ड लाइंस का क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। आई होप ये आपको क्लियर होगा। एंड इलेक्ट्रिकल फ्लक्स डेंसिटी किसे डिनोट करते हैं? कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट, ये हमने देख लिया इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? एक सरफेस या जो फिक्स सरफेस है उसमें से जितनी भी फील्ड लाइन जा रही है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ जितने भी फील्ड लाइन जा रही है वो क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। जितना ज्यादा एरिया होगा, लाइक लेट कंसीडर करते हैं एक हमारा स्मॉल सरफेस है A1 एंड एक अपना ग्रेटर यानी बड़ा सरफेस है हमारा A2। एरिया ज्यादा है A1 A2 में। तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स यानी फाई किसे डिनोट करते हैं? फाई से डिनोट करते हैं। इसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं और इसे भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों नोटेशन होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फर्स्ट वाले के लिए phi1 psi1, ये सेकंड टू, यानी फर्स्ट A1 के लिए क्या आ जाएगा? psi1। तो इसके लिए क्या आ जाएगा? फील्ड लाइन अगर कंसीडर करें हम तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ फील्ड लाइन कम होंगे एंड यहाँ पे एरिया ज्यादा क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या आ जाएंगे? ज्यादा। जितने ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइन से इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या आ जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो फ्लक्स किस पे डिपेंड हो रहा है? इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस पे। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स के बाद आप देखते हैं इलेक्ट्रिकल फ्लक्स लाइंस जो हमने देखी, फ्लक्स लाइंस देखी थी, उनकी क्या प्रॉपर्टीज है, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी भी होती है। क्या आता है? स्टार्ट कहां से होती है? स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है? स्टार्ट होता है एंड एंड कहां होती है? नेगेटिव चार्ज में। कहां एंड होती है? एंड कहां होती है? नेगेटिव चार्ज में। प्लस से आउटसाइड एंड नेगेटिव में क्या होता है? इनसाइड। देन सेकंड क्या है? ओनली प्रेजेंट बोथ। कब होगा ये इलेक्ट्रिकल फ्लक्स लाइन? कब होगा? जब एक पॉजिटिव चार्ज भी होगा एंड नेगेटिव चार्ज होगा। क्योंकि अगर ओनली पॉजिटिव चार्ज है तो ओनली आउटसाइड होगी, आउटसाइड होगी तो अपन कंसिडर नहीं कर सकते, वो कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होगा तभी अपने क्या जाएगा? इलेक्ट्रिकल फ्लक्स लाइन जनरेट होगी। देन क्रॉस कभी नहीं करेगी, यानी एक फील्ड लाइन कंसिडर करते हैं, ये फील्ड लाइन है एंड सेकंड फील्ड लाइन कंसिडर कर लेते हैं, ये सेकंड फील्ड लाइन, ये कभी क्रॉस नहीं करेगी एक दूसरे को, यानी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। पॉजिटिव में स्टार्ट होगी, नेगेटिव में एंड होगी। देन ने क्या? रेडियली आउटवर्ड, यानी हम देख लिया था पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है? रेडियली आउटसाइड फील्ड लाइंस होती है एंड नेगेटिव चार्ज में क्या होती है? रेडियली इनसाइड। क्लियर? आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस का। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इंडिपेंडेंट ऑन मीडियम, यानी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड कर रहा है? चार्ज पे। जितना ग्रेटर चार्ज होगा उतनी फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा होगी। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या देगा? टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, यानी जितना अपना चार्ज क्या आ जाएगा? लाइक 2 कूलम का चार्ज है, प्लस 2 कूलम का चार्ज, तो यहाँ से क्या जाएगी? फील्ड लाइन ज्यादा होगी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगे? ज्यादा। देन नेक्स्ट क्या जाएगा? अगर +1 कूलम है या -1 कूलम है तो क्या जाएगा? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम होंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का किससे प्रोपोर्शनल होता है? नंबर ऑफ चार्ज के, यानी चार्ज की पोटेंशियल या कितना अपना ग्रेटर चार्ज है उतना ही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि हमारा फील्ड लाइन इलेक्ट्रिकल फ्लक्स में देख लिया हमने फील्ड लाइंस। नेक्स्ट देखते हैं हमारा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है इसका? पहले डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन के बाद हम देखेंगे नेक्स्ट।
क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स डेंसिटी इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिकल फ्लक्स पर यूनिट एरिया, यानी किस में डिफाइन करता है, डी इज इक्वल टू फ्लक्स अपॉन एरिया, यानी एक फिक्स एरिया, जो भी एरिया अपने गिवन है या सरफेस गिवन है, उसमें से कितनी फ्लक्स लाइन जा रही है, कितना फ्लक्स जनरेट हो रहा है, वो क्या आ जाएगा, फ्लक्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, सरफेस परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइन, यानी सरफेस क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइन। लाइक कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारे फील्ड लाइन है, सरफेस कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर सरफेस, यानी 90 डिग्री पे अपना सरफेस होना चाहिए, ये लाइन जा रही है अपनी, एंड परपेंडिकुलर सरफेस होना चाहिए अपना फील्ड लाइन का। क्लियर, यस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डी इज इक्वल टू, फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं, फाई, एंड हमने यहाँ सरफेस कंसीडर किया तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर सरफेस है तो 4 पाई आर, 4 पाई ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या होता है, इसका एक साइड का, ठीक है, क्योंकि हमने स्क्वायर सरफेस कंसीडर किया तो इसका क्या आ जाएगा अपने पास, एरिया। क्लियर है ये, यस, ये क्लियर है। तो अपन नेक्स्ट देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, ए क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ इनर सरफेस, यानी स्फीयर कंसीडर करते हैं, स्फीयर कंसीडर किया हमने यहाँ पे, स्फेरिकल सरफेस क्या आ जाएगा, एक स्फीयर कंसीडर कर लेते हैं, इसमें स्फीयर की सरफेस के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, 4 पाई ए स्क्वायर। क्लियर, देन नेक्स्ट क्या, यूनिट डी का क्या होता है, कूलम्स पर मीटर स्क्वायर, कूलम्स पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, यूनिट, देन आल्सो कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। क्लियर, ये अपना फॉर्मूला हो गया, डेफिनेशन हो गया डी का। देन नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्या आता है रिलेशन डी एंड ई में, यानी इलेक्ट्रिकल फ्लक्स डेंसिटी डी एंड इलेक्ट्रिकल फ्लक्स इंटेंसिटी ई में क्या रिलेशन है। तो डी का हमने देख लिया था अभी फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला देखा हमने अभी, 4 पॉइंट चार्ज, डी क्या था अपना, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स डेंसिटी डी इज इक्वल टू, हमने क्या कंसीडर किया था अभी, क्यू चार्ज अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो 4 पाई ए स्क्वायर, एंड यहाँ पे आर स्क्वायर लिया तो यानी रेडियस ले लेते हैं आर के फॉर्म में। देन यहाँ पे क्या जाएगा, ए आर के, ये डायरेक्शन वेक्टर हो गया हमारा। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। देन हमने इलेक्ट्रिकल फ्लक्स इंटेंसिटी क्या देखा था पॉइंट चार्ज के लिए, के यानी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इनटू ए आर के, ये आपने देखा था इलेक्ट्रिकल फ्लक्स इंटेंसिटी। ठीक है, अब इनको थोड़ा सा कंपैरिजन करके देखिए, ये हमने यहाँ पे देख लिया था, थोड़ा सा कंपेयर करेंगे तो क्या देगा, 4 पाई क्यू आर स्क्वायर, ये कंप्लीट किसके इक्वल हो रहा है, डी के इक्वल हो रहा है, तो क्या आ रहा है, ई इज इक्वल टू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है, ये अपना फॉर्मूला को कंपेयर करके देखिए, डी का फॉर्मूला ये था हमारा, एंड ई का फॉर्मूला ई के फॉर्मूले में कंप्लीट बन रहा है, एंड अब क्या आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट आ रहा है अपॉन में, डी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारा, एप्सिलॉन नॉट इनटू ई वेक्टर। तो ये क्या आ गया हमारा रिलेशन बिटवीन डी एंड ई, डी इज इक्वल टू क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट इनटू ई। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कैसे हमने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, देन ये फाइनल अपना, अगर एप्सिलॉन नॉट क्या था, एप्सिलॉन क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट होता है तो क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट वैल्यू आता है 8.85 इंटू 10⁻12 फैरेड पर मीटर। ये आपको फॉर्मूला या वैल्यू भी याद रखनी होती है एप्सिलॉन नॉट की, कभी कभी क्वेश्चन में गिवन होती है एंड कभी आपको डायरेक्ट वैल्यू यूज करना होता है, राइट। देन एप्सिलॉन आर क्या होता है, अगर हमारे पास कोई मीडियम है, मीडियम क्या देगा, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, यानी मीडियम अपने कुछ भी गिवन है, लाइक वाटर गिवन हो सकता है, ऑयल गिवन हो सकता है, अलग अलग मीडियम्स के लिए अलग एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है। ठीक है, मोस्टली अपने क्वेश्चन में गिवन होता है, जो रिलेटिव का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, रिलेटिव परमेबिलिटी अपने को क्वेश्चन में गिवन होती है, एंड मीडियम का परमेबिलिटी क्या होता है, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, यानी मीडियम रिलेटिव मीडियम एंड फ्री स्पेस की प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लायर, ये क्या हो जाएगा, मीडियम की प्रोबेबिलिटी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट, एंड ये हमने देख लिया था डेरिवेशन भी क्या होता है, ज्यादा हार्ड डेरिवेशन नहीं है, लेकिन आपको यूज करना है, इसका मैक्सिमम टाइम यूज करना होगा वहां। देन समरी देख लेते हैं अब अपने क्या क्या अभी आज के सेशन में कंप्लीट किया है। फर्स्ट देखा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स किसकी इक्वल हो रहा है, चार्ज के इक्वल कैसे हो रहा है, क्योंकि हमने देखा था चार्ज, वो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन से किस पे डिपेंड हो रहा है, चार्ज पे, क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल टू फील्ड लाइन या नंबर ऑफ फील्ड लाइन। हमने वहां पे देखा था इलेक्ट्रिकल फील्ड, जब चार्ज ज्यादा होगा तो फील्ड लाइन भी ज्यादा होगी, नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा होंगी, फील्ड लाइन ज्यादा होंगी तो क्या देगा, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स भी ग्रेटर होगा। देन सेकंड क्या देगा था, फ्लक्स डेंसिटी फॉर स्फीयर, क्या था, क्यू यानी चार्ज अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने स्फेरिकल सरफेस, यानी स्फेयर सरफेस कौन सा कंसीडर कर सकते हैं, आपने क्रिकेट का गेंद देखा होगा, वो बॉल किसके लिए होता है, स्फेरिकल शेप में होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या देगा,
इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या आ जाएगा, ई इक्वल्स टू हमने के क्यू अपॉन आर स्क्वायर या क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये हमने देख लेते इस फॉर्मूले का। देन नेक्स्ट क्या आ जाएगा, इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, डी एंड ई में क्या रिलेशन है, डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इनटू ई वेक्टर। ठीक, इसके लिए हो गया फ्री स्पेस के लिए, एंड अगर मीडियम के लिए गिवन हो तो क्या आ जाएगा, डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन ई, इसको क्या बोलते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इसका डायरेक्ट वैल्यू आपको यह पता होना चाहिए, एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 फेरेड पर मीटर। ये यूनिट आपको याद रखना है। क्लियर है, ये हमारा हो गया समरी। आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन क्या होती है, एंड डी एंड ई में जो हमने रिलेशन देखा है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड और भी आपको कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, एंड हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। आप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे सभी। एंड जो भी चैनल पे न्यू है, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो प्रीवियस वीडियोज है वो आपको चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, यस, अपने फ्रेंड्स तक भी जरूर शेयर कर दीजिएगा प्लेलिस्ट को, जिससे उनको भी इलेक्ट्रिकल फील्ड जो भी अपना टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।